गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। मंत्री हुए आक्रोशित, लगाए फटकार। कैबिनेट मंत्री ने किया गाजीपुर का दौरा व विभाग के अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गाजीपुर पहुंचे और उन्होंने विभाग के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सिंचाई, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, पड़ती भूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग संग बैठक की, जहां वो जल निगम की कार्यप्रणाली से खासे नाराज दिखे और आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया। गाजीपुर में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने कटला व नगवा के आदर्श राजकीय नलकूप का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत उथले, मध्यम, गहरे व गहरे नलकूप योजना से लाभान्वित किसानों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुना और उनका हाल जाना। कटला में निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने रास्ते में पेयजल की पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढों में बेतरतीब ढंग से मिट्टी डालकर भरे हुए गड्ढों को देखकर नाराजगी व्यक्त की। देखा कि वहां भरे गए गड्ढे बारिश की वजह से जगह जगह से धंस गए हैं, साथ ही कीचड़ भी कई जगह जमा हुआ था। उनके सामने ही उसी कीचड़ में एक बाइक सवार बाइक समेत उसमें फंसा हुआ दिखा। ये देखकर वो बेहद नाराज हुए। कैबिनेट मंत्री अपने वाहन से उतरे और वहां कराए गए कार्यों के बाबत जानकारी देते हुए ग्रामीणों से फीडबैक लिया, तो ग्रामीण द्वारा शिकायत करते हुए पूरी बात बताई गई। बताया कि सड़क किनारे पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढों को सही तरह से नहीं भरा गया, जिसके चलते ये स्थिति है और इसमें आए दिन फंसकर हम लोग गिरकर घायल होते रहते हैं। बताया कि आज ही यहां से गुजर रही एक गर्भवती महिला का पैर धंस गया, तो किसी तरह हमने निकाला। ये सुनकर कैबिनेट मंत्री आक्रोशित हो गए और वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल रास्ते की मरम्मत कराने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइप डालकर गाँवों तक पेयजल पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। कहा कि जिन पिच या आरसीसी सड़कों को कंपनियां अपने काम के लिए तोड़ रही है, अगर पाइप डालने का काम पूर्ण हो जाने के बाद उन तोड़े गए सड़कों की मरम्मत जब तक वो कंपनियां नहीं कराती हैं, तब तक उनका भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया। चौपाल के दौरान उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी। इस दौरान किसान भोला राम ने सिंचाई के लिए खेत तक पानी न पहुंचने की शिकायत की, तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी को समाधान कराने का निर्देश दिया। इसके बाद वो डाक बंगले में पहुंचे और वहां अधिकारियों संग समीक्षा की, जिसमें उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई, यांत्रिक, बाढ़ नियंत्रण, पड़ती भूमि विकास, यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग, नमामि गंगे एवं जल जीवन मिशन की योजनाओं की विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए नहरों की साफ सफाई, नहरों में टेल तक पानी पहुँचने आदि का निर्देश दिया। इसके बाद कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारी पूर्व में ही भ्रमण करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले, ताकि कटान को रोका जा सके। इसके बाद करंडा के कटरिया में नलकूप के अभाव में खेत की सिंचाई न हो पाने की शिकायत मिली। साथ ही आर्सेनिक युक्त पेयजल वाले देवकली के बुर्नपुर व सराय शरीफ सहित करीब 10 गांवों की शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारी से कहा कि इन समस्याओं का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करें। इसके बाद रेवतीपुर के नौली मायना व त्रिलोकपुर मायना में टेल तक पानी पहुँचने के बाबत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह सहित समीक्षा बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्या है कि इस समय थोड़ा बाढ़ की भी स्थितियां हैं, लेकिन इधर गाजीपुर तरफ बाढ़ नहीं है। लेकिन उस समय जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी 1 से 8 के बीच भयंकर बारिश होने के कारण उत्तराखंड और नेपाल के कारण हमारे 20-25 जिले प्रभावित हुए, जो पीलीभीत से लेकर पूर्वांचल जो था, जिसके कारण हमें नहरें भी बंद करना पड़ा शहरों में, इसलिए पानी की दिक्कतें आई थी। तो अब टेल तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसानों की रोपाई हो रही कि नहीं रही, वहीं आज समीक्षा करने आया था। तो हमारे देवकली पंप नहर खंड प्रथम और देवकली पंप नहर खंड द्वितीय और सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी और लघु डाल नहर खंड गाजीपुर, जिसमें 17 हमारे नहर लघु डाल नहरें हैं, जिसमें हमारे 13 ठीक ढंग से चल रही हैं। शारदा सहायक और शारदा सहायक खंड 2 और शारदा 36, ये थोड़ा ये टेल हमारा 500-600 किलोमीटर पर पड़ जाता है, इसमें पानी का अभाव होता है। तो अगले परियोजना हमें बनाना है कि इस भी नहरों में हम पानी कैसे सप्लाई कर सकते हैं, और सभी नहरों में टेल तक पानी, और जहाँ अतिक्रमण है वो अतिक्रमण कैसे हटाए कि किसानों को सुविधा ठीक ढंग से पानी का ठीक हो।
दूसरा हमारी योजना है बाढ़ की जो कटान होती है, बाढ़ की समस्या, तो हमारे जितने प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे थे गाजीपुर में वो लगभग कंप्लीट हैं, जिसके कारण जहाँ जहाँ मेरे प्रोजेक्ट बने वहाँ कटान की कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी अभी गंगा जी में अक्टूबर में अभी तो नहीं है पानी नीचे, लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास से हमेशा अक्टूबर में बढ़ आता है। उसकी तैयारी के लिए ऐसे कोई गांव जो कटान पर हैं उन गांव को भी सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं, उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। उसीलिए आज इन लोगों को निर्देशित किया हूँ। जल जीवन मिशन की जो योजनाएं हैं, गांव तक पानी पहुँचे और सड़कों की जो खुदाई उदाई हो वह भी कंपनियों की ही गारंटी है। और जब तक कंपनी उस सड़क को, जो सीसी रोडें हमारे खुद ही हैं, इस प्रकार की रोडें जो डामरीकरण रोडें हैं, उन रोडों को डामरीकरण सीसी उनको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे उनका पेमेंट नहीं होगा, ये उनको देखना पड़ेगा। थोड़ा बरसात के कारण थोड़ा कठिनाई इस समय, बरसात के बाद गांव में जो सड़कें खोदी गई हैं वो सभी सड़कें हम कंप्लीट करेंगे। हमारे सभी कंपनियां और जल जीवन मिशन भी अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ नीचे तक सभी ने लक्ष्य लिया है कि 2024 तक सभी गांव में हम लोग पानी पहुंचा दें। कुछ गांव आर्सेनिक हैं जहां पर पानी की बोरिंग होने के बाद भी पानी नहीं मिला है। उन गांव में कैसे पानी हम पहुंचाएंगे? थोड़ा खारा पानी मिला है, तो यदि 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंतर पे यदि कोई बोरिंग हमें मिल जाता है अच्छा, तो उन हम बोरिंग करके उन गाँव को पानी सप्लाई देंगे। सर जिस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत या नहरों में पानी पहुंचने की बात करें, लेकिन यहाँ पे जो है तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं अघोषित बिजली कटौती को लेकर। सर बिजली ही नहीं रहेगी तो फिर पानी कैसे नहरों में? देखिए, थोड़ा कठिनाई आई इस समय। जो आप देखे होंगे 1 महीना तपस जिस प्रकार था, उमस क्या है, गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ी, फिर बरसात न होने के कारण बिजली पर लोड हो गया थोड़ा सा, और लोड होने के कारण जो उमस पड़ा है 57 डिग्री तक गया है। जिस प्रकार जाने के बाद फिर भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं कि किसी प्रकार बिजली की समस्या ना आवे, न कटौती हो। यदि एक्स्ट्रा कुछ मंगाना है बिजली दूसरे राज्यों से तो लेकर गाजीपुर को सप्लाई करें, कोई कटौती ना हो। इसलिए ऐसा कुछ लगता है तो हम भी बात कर लेंगे अधिकारी से और माननीय मंत्री जी से, लेकिन कोई कटौती गाजीपुर में नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कुछ कार्रवाई नहीं हुई है क्या? थोड़ा चेक किया हूँ, अभी देखता हूँ कमियाँ उमियाँ क्या है। अपने चीफ आए उनको बोला हूँ कि एक बार जांच करके हमें बताएं। 2 लोगों को सस्पेंड भी किया है। अभी सस्पेंड नहीं किया हूँ, अभी जांच करेंगे। अपने चीफ से मैं बोलूँगा जांच कर लीजिए, फिर उसके बाद। एक राजनीतिक सवाल भी है आपसे, आप